एलिगेशंस लगते हैं कि पुअर क्वालिटी है वर्क का। कहाँ कमी रह जा रही है? जी, मैं बता दूं मैं किस तरह का डिप्टी कमिश्नर हूं। मैं चाहता हूं कि लोग ऐसी वीडियोस मुझे भेजें। अचीवमेंट्स रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी ये रहा है पिछले कुछ एक दिनों में, जिसमें एलिगेशंस रहे हैं पीएमएवाई को जो लेकर। हमारे जो काम थे उनमें हम इतना खर्चा एंड में कर पाए, 60-70% तक पहुंचा पाए, लेकिन किसी कारण जो हैंड पंप्स नहीं लगे थे उस कारण वो इशू बन गया। लेकिन इस साल हमने इस चीज़ का एडवांस में हमने संज्ञान लिया। बहुत ही जोरी की तरफ जो डेवलपमेंट का फोकस है काफ़ी ज़्यादा है। फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें खुद मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम जो जोरी के जो लॉन्ग पेंडिंग काम है वो जल्दी से जल्द ख़त्म कर पाएँ। की वजह से वहाँ जो है काम रुका पड़ा है। एक तो जो वैली व्यू आर्मी पब्लिक स्कूल के साथ से बटाला मंग ब्रिज एक आता है, जी जो कि जी, जवाहर नगर से बाईपास हो बिल्कुल सही। जाएगा। उसके अलावा जो कुछ डिग्री कॉलेजेस हैं जिनका काम नहीं चल पा रहा, जैसे कोटरंका का जी कंडी का जी डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे भी बच्चे हाई सेकेंडरी के कुछ एक कमरों में पढ़ते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट्स कब तक मुकम्मल हो जी। पाएंगे? और साथ ही साथ आपने प्रोजेक्ट स्टॉल जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात शुरू की है, तो मेरे आने से पहले यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स के और भी प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे थे। तो उसमें एक सुंदरमणि का हमारा जो हॉस्पिटल की हॉस्पिटल। बिल्डिंग है वो नहीं चल पा रही थी, उसको हमने ट्रिपल ए लाया है। उसका काम परसों शुरू हो जाएगा। नौशहरा की बिल्डिंग है, उसका काम नहीं शुरू हो पा रहा था, उसका हमने ट्रिपल ए लाया। मेजर अचीवमेंट था जो अपना मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल लंबेड़ी में, ये अप्रूव। मैं बता दूं मैं किस तरह का डिप्टी कमिश्नर हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसी वीडियोस मुझे भेजें। हम वो मैं जब भी कोई वीडियो आता है तो हमारा एक मैकेनिज्म है, हम ये वीडियो जो है सीपीओ और डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक एवेल्यूएशन ऑफिसर को भेज देते हैं। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की तरफ से पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी सिस्टम में बेहतरी लाए जाने के मकसद से कई तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं, और किसी भी ज़िला में जो मुतलका ज़िला मजिस्ट्रेट हैं उनके कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेवारी रहती है इस तरह की कोई भी तब्दीली हो या नई स्कीम हो उसको कामयाब तौर पे बहाल करने के लिए। राजौरी में भी कई तरह की ये तब्दीलियाँ, ये इकदाम उठाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, और ज़मीनी सतह पे भी जो मुतलका सरकारी अमला है वो इसमें काम करता नज़र आ रहा है। आज हम बात करेंगे ज़िला मजिस्ट्रेट राजौरी विकास कुंडल साहब से, जिन्हें कि हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर भी कह सकते हैं और फिर ज़िला कमिश्नर भी कह सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और इसके अलावा कई सरकारी स्कीम्स में ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे बात करके जानने की कोशिश सिर्फ ये रहेगी कि ज़िला में जो तरक्याती अमल है उसको किस तरह से तेज़ किया जाना है या तेज़ किया जा रहा है। क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं, जिन पे काम चल रहा है, ये काम शुरू होने जा रहा है, और कुछ एक अहम सवालात रहेंगे जो कि आवाम हमसे करती है और हम इनसे करेंगे। सर, शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सबसे पहले कुछ रोज़ कबल माई टोन माई प्राइड एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का है, जो कि कुछ साल कबल लिया गया था, उसमें राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी इवेंट्स हुए हैं। हर एक म्यूनसिपल जो कौंसल है या कमेटीज हैं उनकी जुरिस्डिक्शन में पब्लिक ये कहती है कि चाहे वो बैक टू विलेज हो या माई टाउन माई प्राइड हो, ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। यहाँ ऑफिसर आते हैं और बात सुन के चले जाते हैं, हल नहीं होता। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो म्यूनसिपल काउंसलर्स हैं, वो इसे करामत मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स हैं। बीइंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, माई टाउन माई प्राइड के तहत डिस्ट्रिक्ट के जो अर्बन एरियाज हैं उनमें किस तरह के काम किए जा रहे हैं? जी, माई टाउन माई प्राइड एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। लोगों के जितने भी इश्यूज थे अर्बन एरियाज़ को लेके वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुए हैं। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। थाना मंडी हो गया, राजौरी हो गया, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा। यहाँ पे जितने भी इश्यूज हैं उनको विजिटिंग ऑफिसर्स ने सुना और उनका 2 दिन वहाँ पे रहे वो, और इश्यूज को उन्होंने एनालाइज किया। एक म्यूनसिपैलिटी जो यहाँ हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी है उसमें 14-15 वार्ड होते हैं, और उनके अंदर आप इश्यूज को अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो मैक्सिमम 10-12 इश्यूज निकलेंगे। और ऐसे इश्यूज उन्होंने चुने हैं। मैं थोड़ा उनका देख रहा था उन्होंने कितने सही तरीके से काम किया है। हमने काफ़ी डिटेल में गए हैं। जो हमारे विजिटिंग ऑफिसर थे थाना मंडी के मिस्टर जो हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, उन्होंने काफ़ी डिटेल में वहाँ थाना मंडी में 2 दिन रह के एनालिसिस किया, वहाँ की स्कीम्स की कितना लोगों को फ़ायदा मिला,
उसका एनालिसिस किया है, नए प्रोजेक्ट्स क्या ज़रूरी हैं उसके बारे में एनालिसिस किया है, क्या वहाँ पे जो है सफाई के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ईओ द्वारा और म्यूनसिपल प्रेसिडेंट द्वारा, वो अच्छे से किया है। हमारे यहाँ पर जो विजिटिंग ऑफिसर्स थे, काफ़ी सीनियर आईएएस ऑफिसर श्री अशोक परमार जी, आपने उनको फॉलो किया, 2 दिन मैंने देखा है, मीडिया काफ़ी उनके साथ साथ रहा। हर नुक्कड़ हर कोने टाउन में वो गए हैं, वो ट्राइबल मॉडल स्कूल हो, चाहे वार्ड नंबर 7 का जहाँ वो हमारा बलिदान स्तंभ का काम हो, तहसील ऑफिस हो, चाहे यहाँ पे खेड़ा स्टेडियम स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बड़ा मेगा प्रोग्राम हो, डिस्ट्रिक्ट में पिछले दिन फर्स्ट डे आए थे, उसमें एक डिटेल मीटिंग उन्होंने सारे काउंसलर से की। सुंदरबनी के जो विजिटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने भी जो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे सारे कामों को चेक किया। सुंदरबनी में की जो एक अलग से अचीवमेंट सामने आई कि वहाँ पे एक ऐसी वो म्यूनसिपैलिटी, मैं कहूँगा बहुत कम ऐसी म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी यूटी में जो अपना वेस्ट कलेक्शन खुद कर रही हैं, उसको प्रोसेस कर रही हैं और उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और उसमें वो एक 12 रुपये का जो एक वेस्ट है उसको बेच भी रही है, उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और जो वहाँ पे जो म्यूनसिपल वेस्ट है उसको नॉर्मल वेस्ट से नाले में मिक्स होने से भी बचा रही हैं। तो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप, और मैं तो ये मानता हूँ कि इट वाज सच ह्यूज सक्सेस। जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ में जितने विजिटिंग ऑफिसर थे, हमारे जो कालाकोट के विजिटिंग ऑफिसर थे वो डीजी फ्लोरिकल्चर थे। मैं परसों एडीसी कालाकोट से मिला जब मैंने अपना ब्लॉक दिवस किया मोगला में, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने अपना जो 50-55 साल का करियर था विजिटिंग ऑफिसर ने, उसमें सारे इतने अच्छे इनपुट्स दिए। और सबसे बड़ी बात जो डेमोक्रेसी में होता है, जहाँ हमारी जो सिस्टम में रहता है कि लोगों की बात सुननी होती है, तो एक विजिटिंग ऑफिसर आया, 14 काउंसलर से उनकी बात सुनी, जो हारे हुए भी कुछ थे वहाँ पे, जो काउंसलर अच्छा इलेक्शन आ रहे उनकी भी बात सुनी, लोगों के इश्यूज़ को सुना, इन सब को इकट्ठा करके एक व्यू बनाया। और डेवलपमेंट के जो काम इस साल उन्होंने रखे थे, चाहे वो जितनी भी स्कीम थी, चाहे स्वनिधि थी, चाहे वो सिटी एंड टाउन प्लानिंग की वो स्कीम्स थी, चाहे वो आप देख लीजिए डे न्यूलम के जो केसेस थे, सबको डिटेल में उन्होंने चेक किया। स्वच्छ भारत मिशन 2 के जो टॉयलेट्स थे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन के जो गृह प्रवेश करवाना हो, जितने भी अर्बन डेवलपमेंट के काम हैं उन्होंने चेक किए। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस क्योंकि हमारे पार्टिसिपेशन नंबर्स बहुत हाई रहे। इसके अलावा मैं आपको बताना चलूँ कि हमारे जो रजौरी के अंदर जो माई टाउन माई प्राइड हुआ, उसमें एक विजिटिंग ऑफिसर थे, उनकी हालांकि हेल्थ जो है थोड़ी ख़राब होगी तो उन्हें जाना पड़ा। बस उस एक माइनर इंसिडेंट को लेके इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, और मीडिया ने भी काफ़ी हमारा इसमें साथ दिया, और लोगों का जो कनेक्ट था वो बन के एकदम सामने आया, एकदम लोगों के सामने आया। और आप जितने भी म्यूनसिपल प्रेसिडेंट से इनसे आप पूछेंगे कि आपने इससे क्या गेन किया, तो यही बताएंगे हमने इसमें गेन ही किया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने इस साल जो बहुत अच्छा काम किया था वो था रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन ऑफ 5 प्लान्स, जो 5 अहम प्लान जो किसी भी म्यूनसिपैलिटी में आज तक नहीं बनते थे। तो गवर्नमेंट ने एक टास्क दिया हर विजिटिंग ऑफिसर को कि आप चाहे वो सिटी ब्यूटिफिकेशन प्लान हो, इंक्रोचमेंट रिमूवल प्लान हो, इस तरह के जितने भी टाउन प्लानिंग के जो हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेके जो प्लान हो, ताकि म्यूनसिपैलिटी सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, इस तरीका की जितने भी प्लान थे इस बार पाँचों को बनाने को विजिटिंग ऑफिसर को टाइम दिया गया था और टास्क दिया गया था। और अगर ये माई टाउन माई प्राइड नहीं होता तो इन मतलब जो 5 प्लान्स हैं इनको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता, क्योंकि विजिटिंग ऑफिसर खुद यहाँ पे आए, उन्होंने टाउन प्लानर से भी टाउन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी बात की, और टाउन में रहने वालों से भी बात की। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लान्स जो है पाँचों बन के सामने आए, और हमारे लिए ये एक अभी टास्क बन गया कि हम उन प्लान्स की फॉर्मुलेशन ग्राउंड पे उतारें। तो मेरे लिए ये प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, और लोगों ने भी इस चीज़ को काफ़ी बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। सर, ये देखा जाता है कि आप अमूमन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स की रिव्यू मीटिंग्स करते हैं और उसमें यही फोकस रहता है कि जो भी स्कीम्स हैं पब्लिक वेलफेयर की, उनकी बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। क्या कुछ अचीवमेंट्स रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी ये रहा है पिछले कुछ एक दिनों में, जिसमें एलिगेशंस रहे हैं पीएमएवाई को लेकर भी। लेकिन आपकी तरफ से चूंकि रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, क्या अचीवमेंट है? किस तरह का रोड मैप आगे आप लेके चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में? जब मैंने डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया था तो आरडीडी सेक्टर की उस समय इतनी अच्छी हालत नहीं थी, क्योंकि आप देखेंगे आरडीडी को आजकल अपना काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो हमारे पीआरआईज बीडीसी डीडीसी हैं जो अपने फंड्स में जो काम रखते हैं, उसमें जो अमूमन तौर पे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी वो चुन रहे हैं वो आरडीडी को चुन रहे हैं। तो लगभग
हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान के 98 करोड़ में से 72 करोड़ के काम सिर्फ आरडीडी कर रही है। तो ये बिल्कुल एक मुझे उनका रिव्यू रेगुलरली करना पड़ जाता है, तो इसलिए मैं आरडीडी के कामों को बड़ी करीबी से देखता हूँ, क्योंकि कैपेक्स की फंडिंग को उनके अच्छे काम करने से ही हमारी कैपेक्स की फंडिंग होगी। तो मैं आपको पहले कैपेक्स के हवाले से बताता चलूँ, पिछले साल जो हमारे जो काम थे उनमें हम इतना खर्चा एंड में कर पाए, 60-70% तक पहुँचा पाए, लेकिन किसी कारण जो हैंड पंप्स नहीं लगे थे उस कारण वो इशू बन गया। लेकिन इस साल हमने इस चीज़ का एडवांस में हमने संज्ञान लिया है, और हमने सारे जो एक पीरियोडिकली एक मेथोडोलॉजिकल तरीके से सारी टेंडरिंग की है, उनको ट्रिपल एस वगैरह दिया है, ट्रिप उसके बाद ही हमने जो है मौके ग्राउंड पे काम करना शुरू किया है। और हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमारे एक्सचेंज और वीडियोस जो है कामों को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और टाइमली उनके जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि 70% का जो कट है वो दिसंबर पे लग जाता है आमतौर पे। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, फंड्स के लैप्स करने के लिए हमने काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से आरडीडी के काम किए। आरडीडी के जो हमने काम किए, साथ साथ हम उनकी वेरिफिकेशन भी साथ साथ में करा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसा काम ना हो जाए कि जो ग्राउंड पे ना हो और उसके बिल्स निकल जाए। दूसरी बात जो आपने कही प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस को लेके, तो राजौरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट, अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 10,000 हाउसेज का टारगेट सिर्फ आवास प्लस में आया है, और 40,000 हाउसेज का टारगेट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आया था। तो पिछले 2-3 सालों में सिर्फ कुल मिला के 10,000 घर पर बन पाए, लेकिन जबकि 1 जनवरी 2022 से लेकर आज जो, या शायद 12 दिसंबर 2022 तक लगभग 10,000 घर हम एक साल में बना चुके हैं। तो मैं इसका सारा श्रेय जो अपने आरडीडी का स्टाफ है, बीडीओ है, हमारे बीएलडब्ल्यूज है, जीआरएस है, हमारे जो इवन सरपंच है, अगर एक साल यानी एक साल से भी 20 दिन कम है अभी, अगर उसमें आप 10,000 घर बना रहे हो तो आरडीडी अच्छा ही काम कर रहा है, मैं तो समझूंगा। और रही बात लेफ़्ट ओवर केसेस की, तो मैं बहुत बार लोगों को कहता हूँ कि लेफ़्ट ओवर केसेस का ये है कि हमने स्कीम कुछ एकदम ये बंद नहीं हो गई है, जो से इसे डिमांड बेस्ड स्कीम है, थोड़ा बहुत जो किसी का अगर कोई जेन्युइन केस रह गया है तो एप्लीट कमेटी में आके वो हमारे पास आ सकता है, तो उसका केस कंसीडर कर सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि वो जेन्युइन केस होना चाहिए। और इसके अलावा जो हम एक मेजर स्कीम चलाते हैं, एमजी नरेगा चलाते हैं, उसके मैंडेट्स भी हम जो प्रोपोर्शनेटली हमने 12 दिसंबर तक करने चाहिए थे वो हमारे उतने नॉर्मली चल रहे हैं। इसके अलावा आरडीडी जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा और भी SBM2 भी चला रही है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी चला रही है। तो हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है, हर गांव में जाके सेग्रीगेशन शेड बना रहे हैं। एक गांव में एक शेड बनेगा, उसमें जो वेस्ट होगा वहाँ जाके इकट्ठा किया जाएगा, वो हम 174 फर्स्ट फेज़ में बना रहे हैं। सब पे काम नहीं शुरू हो पाए, 68 पे ही काम शुरू हो पाए, सेकेंड फेज़ में दूसरों पे काम शुरू होगा, लेकिन वो जैसे ही वो अगले 25-30 दिन में आपको वो स्ट्रक्चर ज़मीन के ऊपर आके दिखेंगे तो आपको सेग्रीगेशन शेड हर एक गाँव में मिलेगा। साथ ही साथ हमने हर सरपंच साहब को रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट चाहती है कि डोर टू डोर कलेक्शन जो है गाँव में शुरू हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने 5,000 हर सरपंच के हवाले किया है कि वो अपने गांव में किसी भी इंसान को वो 5,000 दे के डोर टू डोर कलेक्शन करवा सकता है। मैक्सिमम पंचायत ने खुद ही अपने इनिशिएटिव से ही, सरपंच साहिबान ने अपने इनिशिएटिव से ही एक आदमी चुन लिया है रेजोल्यूशन के बाद, तो वो डोर टू डोर कलेक्शन कर रहा है। कहीं वो डोर टू डोर कलेक्शन करने का मकसद यही है कि जो भी वेस्ट इकट्ठा होगा उन सेग्रीगेशन शेड्स की, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, उसमें वो सेग्रीगेशन शेड्स में वो वेस्ट लाया जाएगा और सेग्रीगेट किया जाएगा। तो हमारा यही कोशिश है कि हमारे गांव जो है वो स्वच्छ बने, और हमारा जो SBM ग्रामीण जो 2 का जो सपना है, जिसका तीसरा कंपोनेंट आप जानते होंगे कि एक ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी है, जिसमें हम सोकेज पिट बना रहे हैं, उसमें भी हमारी डिस्ट्रिक्ट ने अब तक 40% का जो टारगेट का जो 40% है उसमें सोकेज पिट्स भी बना दिए। तो हमारे एंड टू एंड जो हमारा जो SBM2 है, जो पूरा तीनों इसके कंपोनेंट्स है, वो अच्छे से चल रहे हैं। तो माइनर जो हमारी कंप्लेंट्स हैं वो हमारे लिए, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, जिसको भी कोई कंप्लेंट है वो आके हमारे पास आ सकता है। सर, कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो रिसेंटली या तो कंप्लीट हुए या उन पे काम शुरू हुआ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स 2 राजौरी डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स का काम भी चल रहा है। उसके अलावा ख्वास कोटरंका रोड का एक 70 साल पुराना एक मामला था, वो भी हल होने को है। उसके अलावा यहाँ एक अब्दुल्ला ब्रिज, जो इसका अल्टरनेट ब्रिज है, ये भी शुरू हो चुका है। बीइंग हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और अपने ऑफिस के लिए, अपनी चेयर के लिए इसे कितने बड़े अचीवमेंट मानते हैं पब्लिक ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तौर पे? जैसे मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। कोटरंगा ख्वास रोड जो ऑनरेबल LG है, ये देन है डिस्ट्रिक्ट जोरी का। तो उन्होंने जब इस इशू को अपने बहुत ही करीबी तरह से देखा, और उन्होंने
ये डिसाइड कर लिया कि उसका सोल्यूशन देंगे। तो कोटरंगा क्वास रोड हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की देन है। तो तब बिल्कुल सही फरमाया आपने कि 70 साल से किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने जैसे ही जॉइन किया तो उनकी नज़र इस प्रोजेक्ट पे गई और उन्होंने इसको जो भी क्लियरेंसेस चाहिए थी वो दी। इसके अलावा चाहे अब्दुल्ला ब्रिज का काम हो, जो अभी अब्दुल्ला ब्रिज शुरू इस मेरे दौर में उसने काम शुरू किया उसको और उसको ख़त्म भी करा है और आप देखने होंगे आज शायद आप उसी पे गुजर के आए होंगे। इसके अलावा एक लॉन्ग पेंडिंग काम था जो आपका सीईओ ऑफिस से सड़क गुजर के जाती है, जिससे आप वेदांत आश्रम ब्रिज तक जाती है, उस पर भी काम शुरू हुआ है। इसके बाद BGBSU एक रोड है जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। ऑनरेबल एलजी की ये भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट को देन है कि उन्होंने वो उस रोड को भी बनाने के लिए वो इन प्रिंसिपल मान गए हैं, तो बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा। इसके अलावा जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट में 2 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इसी साल शुरू हुए। ऑनरेबल मिनिस्टर जो ट्राइबल अफेयर्स की है उन दोनों स्कूल में गई थी, उन्होंने देखा कि वो स्कूल कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ ये एक मेजर अचीवमेंट है, क्योंकि ये स्कूल जो है एक अलग लेवल के स्कूल होते हैं, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम से लोग बच्चे आते हैं। तो मैसिव रिस्पांस था बच्चों का इन एंट्रेंस स्कूल में आने का। और इन दोनों की जो बिल्डिंग है वो बन के तैयार हो रही है, एक की गुर्दनवाला में और दूसरी खूबी में तैयार हो रही है। जब तक वो बिल्डिंग तैयार होती है तब तक ये स्कूल हमने सोचा कि इनको हम बच्चों को वेट नहीं करवा सकते हैं, तो हमने मेकशिफ्ट बिल्डिंग में ये स्कूल शुरू किए और बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्कूल चल रहे हैं। तो ये हमारी एक मेजर एजुकेशन सेक्टर की मेजर अचीवमेंट है। इसके अलावा हमने छोटे छोटे काम काफ़ी किए हैं, पत्ती नाला ब्रिज हो, चाहे हॉस्पिटल के सामने की एक मेजर जो दीवार थी जिसका एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था उसको हमने रिजॉल्व कराने की कोशिश की है, उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा हमारी जो एडिशनल जो पीछे हॉस्पिटल के पीछे आप काम चल रहा होगा आप उससे भी देखेंगे, वो भी काम शुरू हो गया है। तो ऐसे माइनर काम बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट का बहुत ही जोरी की तरफ जो डेवलपमेंट का फोकस है काफ़ी ज़्यादा है। फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें खुद मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम जो जोरी के जो लॉन्ग पेंडिंग काम है वो जल्दी से जल्द ख़त्म कर पाएँ। अब सर कुछ एक प्रोजेक्ट जिन पे काम नहीं हो पा रहा, वो आवाम हमें पूछती है कि काम क्यों नहीं हो जी, रहा, जी। किसकी वजह से वहाँ जो है काम रुका पड़ा है। एक तो जो वैली व्यू आर्मी पब्लिक स्कूल के साथ से बटाला मंग ब्रिज एक आता है जी, जो कि जी। जवाहर नगर से बाईपास हाँ, हो बिल्कुल सही। जाएगा। उसके अलावा जो कुछ डिग्री कॉलेजेस हैं जिनका काम नहीं चल पा रहा, जैसे कोटरंका का जी, कंडी का जी। डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे भी बच्चे हाई सेकेंडरी के कुछ एक कमरों में पढ़ते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट्स कब तक मुकम्मल हो जी, पाएंगे? आपने डिग्री कॉलेज की बात कही तो डिग्री कॉलेज के सुंदरबनी डिग्री कॉलेज बन के तैयार हो गए। दरहाल डिग्री कॉलेज का एक कोर्ट केस हो गया था, उसकी 26 को रूलिंग आने वाली है, तो आई एम होपफुल कि रूलिंग हमारे फेवर में आएगी तो उसका भी काम शुरू हो जाएगा। कोटरंका में अनफॉर्चुनेटली हम 3 बार लैंड सजेस्ट कर चुके हैं, तो उसमें कुछ जियोलॉजी एंड माइनिंग की रिपोर्ट्स कुछ ख़राब आ जाती है बिकॉज़ ऑफ़ दी वो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कुदरत है, अगर स्टार्ट वहाँ से अगर फॉल्ट गुज़र रहा है तो गुज़र रहा है। चलो उसकी बिल्डिंग, क्योंकि कोई अपने हाथ से लिख के नहीं देगा कि यहाँ पे फॉल्ट नहीं गुज़र रहा है। तो मैं यही हमारी कोशिश है अल्टरनेटिव पीस ऑफ लैंड खोजने की, लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो लैंड है जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, स्टेट लैंड होनी चाहिए। ऐसी लैंड जो स्टेट लैंड हो और बिल्कुल ही कॉलेज बनाने के लिए जियोलॉजिकली स्टेबल हो, वो अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन मैंने आज भी एडीसी साहब एक कोटरका के मेरे पास आए थे, तहसीलदार भी आए थे, उनको मैंने एक ही टास्क दिया है कि आप 15-20 दिन में ये लैंड हमें ढूंढ के दीजिए। तो उन्होंने हमें 3 पैच और सजेस्ट किए विदाउट रिवीलिंग दोज पैचेस, क्योंकि कभी कभी इनमें पॉलिटिक्स भी हो जाती है, तो हम वो पैच भी कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा आपने बडालामंग ब्रिज की बात करी, बडालामंग ब्रिज पे की जो इन प्रिंसिपल जो हमारे को एमओडी के साथ जो बात है वो हो गई है। हम लास्ट जो नेगोशिएशन जो हम एक तरीके से हम उनको जो लैंड ऑल्टरनेटिव देनी है वो भी हमने फाइनलाइज कर दी है। हमने कुछ प्रपोजल्स उनको भेजे हैं, वो जैसे ही उन प्रपोजल्स को होगी करके बडालामंग ब्रिज का भी जो काम है वो आप देखेंगे बहुत जल्दी जो है वो शुरू होगा। और ये मैं खुद भी चाहता हूँ, क्योंकि बडालामंग ब्रिज एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। उसी ब्रिज के क्रॉस हमने थोड़े दिन पहले जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सिटी लिमिट से बाहर जाना था डिकन्जेशन के लिए, उसके लिए भी लैंड हमने वहीं पे दिया है। वो एक इम्पॉर्टेंट हमने वो काम किया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब तक एक अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा वो एक बिजनेस को भी हेल्प करता है, मूवमेंट को भी हेल्प करता है, टाउन की ग्रोथ को भी हेल्प करता है। वो भी हमने क्रॉस द ब्रिज ही दिया है, तो वो जल्दी जल्द वो वाला भी काम जो है शुरू हो जाएगा। मिनी सेक्रेटरीट एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जी। हमने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछा था और तब प्रोसेस की आपने बात कही थी। कब तक मुकम्मल होगा, किस फेज में है, कब तक मिनी सेक्रेटरीट का मिनी काम सेक्रेटेरिएट शुरू? का काम जो है, जब अपने लास्ट इंटरव्यू किया था उसके बाद हमने एक प्रपोजल भेज दिया है एक लैंड का, और उसमें डीपीआर की हमसे इनिशियल डीपीआर जिसे हम कहते हैं वो हमने हमने वो भी भेज दिया है। लेकिन जो लैंड हमने प्रपोज किया इट इज़ किसी डिपार्टमेंट की लैंड है। जब डिपार्टमेंट की लैंड होती है तो हम
उसमें एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें डिपार्टमेंटल एक्सचेंज होता है। तो वो एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट की मालकी हटा के दूसरे डिपार्टमेंट को देना। लेकिन आपका वो प्रोजेक्ट जो है इट इज़ वेरी डियर टू मी ऑल्सो, क्योंकि मेरी ऑफिस की बात हो रही है, तो हमने उसकी काफ़ी कोशिश की है उसमें। तो मैं इसमें टाइमलाइन तो कोई नहीं दूंगा, लेकिन बाय एंडिंग मार्च वी विल सी सम प्रोग्रेस। मौके पे हम जो है उसका कुछ ना कुछ काम शुरू करेंगे। और साथ ही साथ आपने प्रोजेक्ट स्टॉल जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात शुरू की है, तो मेरे आने से पहले यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स के और भी प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे थे। तो उसमें एक सुंदरमणि का हमारा जो हॉस्पिटल की हॉस्पिटल। बिल्डिंग है वो नहीं चल पा रही थी, उसको हमने ट्रिपल ए लाया है। उसका काम परसों शुरू हो जाएगा। नौशहरा की बिल्डिंग है, उसका काम नहीं शुरू हो पा रहा था, उसका हमने ट्रिपल ए लाया, तो आज ही उसका काम जो शुरू। तो इसके अलावा जो आप देखें हमारा जो मेजर अचीवमेंट था जो अपना मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल लंबेड़ी में, ये अप्रूव हुआ है। तो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे भी हमने काफ़ी फोकस किया है। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन भी बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, और जो हमारे ऑफिस की बिल्डिंग है वो भी बहुत जल्दी बनेगी। सर, आपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की बात की, 2 बिल्डिंग्स यहाँ बन के तैयार है, एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की और एक नर्सिंग कॉलेज की। काफ़ी वक्त से काम मुकम्मल हो चुका है या मुकम्मल होने को है, लेकिन अभी तक वो ऑपरेशनलाइज नहीं हो पा रही या उस पे कोई भी पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही है। क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसमें इनिशिएटिव रहेगा ताकि ये 2 वाइटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पब्लिक को जी, मिल पाए? हमारा जो मेरे को मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो मेरे को उसका जो नॉलेज है वो लंबेड़ी की है, वो लंबेड़ी में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे उसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि वो यहाँ पे उसके लिए सेंक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि बिल्डिंग बनाने से काम नहीं चलता है, यू हैव टू हैव सेंक्शन पोस्ट ऑल्सो। लेकिन नर्सिंग कॉलेज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत जल्दी आपको खबर आएगी कि एक नर्सिंग कॉलेज जिसकी विद पोस्ट जो है वो सेंक्शन हमारे प्रिंसिपल साहब कोशिश कर रहे हैं उससे करवाने की। तो जब वो सेंक्शन पोस्ट हो जाएगी तो आपकी जो बिल्डिंग है नर्सिंग वाली वो वहाँ पे यूज़ आएगी। फिलहाल जो हमारा एमसीएच की जो बिल्डिंग है हमने उसको ड्रग डिएक्शन सेंटर उसके अंदर खोल रखा है, लेकिन एज सच एमसीएच की जो बिल्डिंग है वो लंबेड़ी में एग्जिस्ट करती है। सर, एक ज़रूरी चीज़, आपने सरफेस कनेक्टिविटी की बात की, रोड्स की कंडीशन को बेटर किया जा रहा है, बेहतर बनाया जा रहा है, नई सड़कें बन रही हैं। आए दिन व्हाट्सएप पे वीडियोस आ जाती हैं लोगों की तरफ से कि आज ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ, अगले दिन वो ब्लैक टॉप उखड़ना शुरू हो गया। एलिगेशंस लगते हैं कि पुअर क्वालिटी है वर्क का। कहाँ कमी रह जा रही है? जी, मैं बता दूं मैं किस तरह का डिप्टी कमिश्नर हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसी वीडियोस मुझे भेजें। हम वो मैं जब भी कोई वीडियो आता है तो हमारा एक मैकेनिज्म है, हम ये वीडियो जो है सीपीओ और डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक एवेल्यूएशन ऑफिसर को भेज देते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक एवेल्यूएशन ऑफिसर एक ऐसे ऑफिसर होते हैं जितने भी प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, चाहे उसमें 1 रुपया खर्च हुआ चाहे उसमें 1 करोड़ रुपये खर्च हो, उसको फिजिकली वेरीफाई उसको जाके मौके पे करना है। उसी समय हम टीम बनाते हैं, फिजिकली वेरीफाई करवाते हैं और सूटेबल एजेंसी को केस रेफर करते हैं। हमने इस पहले 3 रोड चेक करवाई, जिसमें से 1 करोड़ का काम खराब निकला। 2 वो वीडियो जो बनाए गए थे वो बैकडेटेड वीडियो थे, वो उसमें शरारत थी किसी की कि वो उन्होंने पुरानी वीडियो को फिर से चढ़ा दिया था, जबकि प्रेजेंट बीटी जब चल रहा था तो पिछले साल की बीटी चढ़ा दी थी। तो ऐसे भी समाज में हमारे कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो थोड़ा ऐसा भी करते हैं। लेकिन जो जेन्युइन होती है, जैसे हमें किसी, मैं आपको नाम भी ले लेता हूँ कि किस दिन कोटरंग का ख्वास रोड की जो बीटी चल रही थी तो किसी ने हमें उसी दिन वीडियो डाल दिया कि बीटी इज़ नॉट एज पर दी स्पेसिफाइड। तो अगले दिन ही मैंने डिस्ट्रिक्ट एससी को और एक्सचेंज दोनों को भेजा और उनको बोला है कि आप चेक करिए। अभी तक उन्होंने ओको रिपोर्ट दी है, रिटन में रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो उनकी फर्स्ट जो मैंने उनसे बात की थी उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो है पीटी ठीक चल रही थी। सो मैं ये कहता हूँ कि आपको मेरे नंबर पे, सीपीओ साहब के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं बीटी का इवन की गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है कि बीटी का जो, इसे हम एक कंकरेंट सोशल ऑडिट भी कहेंगे कि आपके सामने ही गवर्नमेंट के पैसे लग रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं आपको एक और बात, लोगों को एक बात बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट खोला है जिसे आप जन भागीदारी करेंगे। जन भागीदारी में आप जाके चेक कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में, यूटी कैपेक्स में किस स्कीम की, किसी भी स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा है। उसकी फ़ोटोज़ आपको इस काम की मिलेंगी, आप ईयर डाल सकते हैं, सेक्टर डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं कोई भी काम। तो ये पारदर्शिता का ज़माना है। अगर 1 रुपया खर्च हो रहा है तो गवर्नमेंट उसका भी फ़ोटो खींचे, उसका जियो टैग करके आपको वेबसाइट पे दिखाएगी कि ये काम है, आप उसको फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि आप वहाँ मौके पे है कि नहीं है। तो आप जाके चेक करिए और जन भागीदारी पोर्टल को यूज़ करिए और डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं उनको आप क्रॉस चेक करिए, क्योंकि डोंट गो बाय माई वर्ड, आप जाके खुद चेक करिए, बताइए उसको। सर, 2 अहम प्रोजेक्ट राजौरी डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी बीआरओ है और बीआरओ चूँकि एमओडी के तहत आती है,
तो वो मीडिया स्टेटमेंट्स और पब्लिक कॉन्टैक्ट उनका काफ़ी लिमिटेड रहता है। थन्ना मंडी रोड, जो रजौरी थन्ना मंडी सुरनकोट रोड है, और दूसरा ये जो हाईवे की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है, किस स्केल पे काम चल रहा है? क्योंकि हाईवे का काम तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके मुताबिक क्या पेस है? कब तक ये फेजेज़ मुकम्मल होते रहेंगे और किस तरह की चेंजेज़ लाई जा रही हैं, या किस स्केल पे काम चल रहा है? कितना मैं आपको फिर से अपग्रेडेशन? बताता चलूँ कि जब आप अपने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की बात करेगी तो थरा मंडी प्रोजेक्ट भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट था जब मैं आया था, तो लेकिन मैं बताऊंगा कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने जब उनसे बात करी कि भाई आपका ही प्रोजेक्ट बनने वाला है, आप इसमें क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे सामने आए। तो 151 स्ट्रक्चर्स, 91 हमने एक दिन तोड़े हैं और 40 स्ट्रक्चर्स एक दिन तोड़े हैं। 151 स्ट्रक्चर हमने वहाँ तोड़े। जब वो 150 स्ट्रक्चर वहाँ पे टूटा तो वो जगह वो है काम करने लायक बनी। फिर उस कंपनी को भी हम पूछने वाले बने, भैया कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। पहले उनके पास एक सिंपल सा बहाना रहता था कि सर हमारी मशीन खड़ी है, हमारे मैन खड़ा है, मशीनरी खड़ी है, लेकिन आप हमें ROW नहीं दे रहे हो तो हम काम कैसे करें। तो जब हमने वहाँ के कुछ मोजेस लोगों से बात की, उनको रिक्वेस्ट किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की, उन्होंने खुद ही अपने मकान जब हमें तोड़ने के लिए दिया तो हमने 3 दिन वो ऑपरेशन चलाया। उसके बाद जब वो 150 मकान टूटे हैं, जो ROW बना है, तैयार हुआ है, एटलीस्ट जो मेरी डिस्ट्रिक्ट की जो ऐती के पास स्ट्रेच है और मनियाल तक जाती है, DK जाती है, आप देखेंगे उसमें हर चप्पे पे आपको मिलेगा कहीं ना कहीं कुछ टूटा है और रोड पे काम चल रहा है। आज जो वो टाइमलाइन कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं वो मार्च 23 की बात कर रहे हैं, और मुझे पता यकीन है कि वो उस पर किसी न किसी हद तक वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे। थोड़े दिन पहले एक इशू आया था जब हमने मनियाल में थोड़ी तोड़फोड़ हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ के लोग उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं किसी ने उनको गलत मैसेज दिया था कि हम जो है थोड़ा सा चेंजेस है। जब उनको मौके पे जाके समझाया गया कि भाई ये आप ही की अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया। तो जब ये घर टूटे हैं तो मैं उनसे सवाल पूछने वाला, आपको किसी से सवाल तब पूछना चाहिए किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को जब आप उससे सारी कंडीशंस को पूरी कर देते हैं। तो जब हमने उनको ROW दिया, उसको तोड़ के स्ट्रक्चर्स दिए, तो तब उसने अपना काम तेज़ी से किया। तो अभी जो टाइमलाइन है मार्च 23 तक वो आ जाएगी। दूसरा इशू आपका हाईवे का, तो हाईवे के अंदर मैं आपको बताना चलूँ कि आपके जो है यहाँ पे बेसिकली 4 पैकेज है। पैकेज 3 का कुछ पार्ट, पैकेज 4 का, पैकेज 5, पैकेज 6 और पैकेज 7। पैकेज 7 में आपके 4 ही गाँव आएंगे, लास्ट जो पुंछ को फिर एक साइड से वो कट जाएगा। और पैकेज 6 का काम आपने जोरों शोरों में खुद ही बताया, यहाँ शायद ठंडी कस्सी के आगे लगा होगा, उसे आप पैकेज 6 कहेंगे। पैकेज 5 आपका कलर के आगे शुरू हो जाएगा, उसके आसपास। उसके पीछे पैकेज 4 है जो नौशहरा का टाई ब्रिज के पीछे का एरिया, पैकेज 4। वहाँ टनल का काम भी शुरू। वहाँ टनल का भी, और उसके पीछे का एरिया पैकेज 3 का है, जो सुंदरबनी टाउन जो आप जिसे बाईपास कर रहे हैं, तो वो एरिया है। पैकेज 3 और 4 में आपको देखेंगे 90% काम हो चुका है। माइनर कहीं दुकान है, कहीं कुछ है, वो इट विल टेक अनदर 3-4 मंथ्स मैक्सिमम। पैकेज 5 में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और ट्री कटिंग हो चाहे वो ROW कटिंग हो, बहुत तेज़ी से चल रहा है। कहीं कहीं पे प्रोटेक्शन वॉल्स का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई बारिशें थमी हुई हैं, और मेरे को लगता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि 15 जनवरी से पहले पहले ये काम और तेज़ी हम करने की कोशिश करेंगे। जब बारिश आएगी, क्योंकि कई जगह पर प्लेटफॉर्म कटिंग इतनी ऊंची है कि उस दिन हमें 6-7 घंटे के लिए ट्रैफिक भी बंद करना पड़ेगा, लेकिन तब तक हमारा काम जो है काफ़ी तेज़ी से चलेगा। BRO क्योंकि कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, टेंडर उन्होंने लगाया, तो टाइमलाइन मैं नहीं दे सकता हूँ। बट जो मेरे बिहाफ पे जो उन्होंने मुझसे लैंड एक्विजिशन का जो काम करवाना था, ट्री कटिंग का कराना था, फॉरेस्ट क्लियरेंस का कराना था, वो हम 80% कर चुके हैं। तो मैं अपनी टाइमलाइन बता देता हूँ कि हम 2-2.5 महीने में पेंडिंग काम भी खत्म कर देंगे। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वो BRO बेटर आंसर कर सकती है कि कब उसको खत्म करें। जो सर आखिरी फेज आपने बताया, जो मंजा कोट से जहाँ टनल बनना है संजियोर तक, वहाँ कोई रेवेन्यू क्लियरेंस पेंडिंग था पहले, क्या वो मुकम्मल नहीं, हो वो चुका है? पेंडिंग नहीं था, वो कुछ इश्यूज थे, क्योंकि यहाँ पे आप जोरी पुंछ के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे मक्की का सीजन रहता है। 4-4 फुट तो की बात नहीं, 8-8 फुट मक्की थी उस समय। तो वो पटवारी भी एक इंसान ही है, वो पैदल चलने में क्या है, बीच में थोड़ा सा सांप है, क्या है, वो इंसान है, वो बिल्कुल ही डर रहे थे थोड़ा सा। तो हमने उनको बोला आप बाकी सेक्शन का काम करिए, उसको 5-6 दिन बाद करिए, थोड़ी देर के बाद करिए। तो अब वहाँ पे भी काम हो चुका है। सर आपने पटवारी का जिक्र किया, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था डिसेंट्रलाइज करने का। पटवारीज को अपने अपने पटवार हलकों में भेज दिया था, वहाँ बिल्कुल। उन्हें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स दे दी गई थी। आज भी बिल्कुल। उस चीज़ को इंश्योर क्या किया जा रहा है कि वो बिल्कुल जी। रेगुलर रहे? हाँ, पटवारी का जो ये है कि पटवारी का सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये भी बताता चलूँ कि गवर्नमेंट का फोकस है कि ऑनलाइन सर्विसेज पे हम फोकस कर रहे हैं। लगभग 24 सर्विसेज जो है हमारे सारी ऑनलाइन रेवेन्यू की दी जा रही है, और उसमें अब मैं तो कहूँगा कि ऑनलाइन सर्विसेज का यही मतलब है कि आपको ऑफिस में जाना ना पड़े।
तो अगर लेकिन तब भी हमने पटवारी को इंस्ट्रक्शन दी है, टाइम लगा रखा है कि इस समय से इस समय लेकर दिन में वो इस जगह पे अवेलेबल रहेगा। ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो डोमिसाइल हो, SC ST सर्टिफिकेट हो, PSP हो, आपकी कोई फ़र्द की एप्लीकेशन हो, आपकी चाहे वो डिमार्केशन की एप्लीकेशन हो, चाहे गिरदावरी की हो, ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। पटवारी को मिलना, ह्यूमन इंटरेक्शन करना एक अच्छी बात है, गांव के लोग पसंद करते हैं, लेकिन इन केस वो नहीं भी ऐसा करना चाहते तो ऑनलाइन सर्विसेज का यूज़ करें। हमने विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स चलाते हैं, उनको हर गांव में बिठाया है, वो वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज जो है अवेल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पटवारी जो है वो हमारे 80 पटवार हल्के हैं, 80 के 80 पटवार हल्के जो है, जहाँ वो पंचायत घर में बैठे हैं, जहाँ उनके पास अपनी पटवार बिल्डिंग है, जहाँ वो तहसील ऑफिस के साथ बैठे हैं, लेकिन वो आपको मिल जाएगी कहीं ना। सर डोमिसाइल की पेंडेंसी को क्लियर किस तरह किया जा डोमिसाइल रहा की है? पेंडेंसी कंप्लेंट आ रही है पब्लिक कोई पे। पेंडेंसी नहीं है। मैंने परसों भी जवाब दिया इस चीज़ का। तहसीलदार और तहसीलदार के आप पोर्टल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मैं आपका स्क्रीनशॉट उनके पोर्टल के शेयर कर दूंगा। दिस नो पेंडेंसी। हाँ, जो एक बंदे को, एक जैसे इंसान है पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, जो उसको गवर्नमेंट ने लेजिटिमेटली टाइम दिया कि भाई तू 10 दिन में यहाँ वो उतने में दे, तो उसके अगर बियॉन्ड है तो फिर आप उसको पेंडेंसी कर सकते हैं। वो प्रोसेसिंग फेस है, वो 5 7 8 दिन का प्रोसेसिंग फेस है, वो भी उठ के किसी को ऐसे नहीं दे देगा। कुछ इशू थे, मैं जब 83 में गया था तो वहाँ एक इशू किसी ने उठाया था, तो वो तहसीलदार ने कुछ उसको मना कर दिया था कुछ रीज़न से, तो रिजेक्शन की थी। रिजेक्शन इज़ ऑल्सो सोल्यूशन। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे ज़ीरो पेंडेंसी है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ। और आपको ये जो आपको पोर्टल की फिगर्स भी दिखाई जा सकती है, अगर आप इस बात को चेक कर सकते हैं, देयर इज़ नो पेंडेंसी बियॉन्ड दी लिमिट। सर आखिरी 2 सवाल। हमने एक खबर की 2 दिन पहले कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऑनलाइन चालान का सिस्टम राजौरी में स्टार्ट कर दिया गया है कि अब ओके। ऑनलाइन चालानिंग होगी, वो एक स्मॉल सा डिवाइस उनके हाथ में है। पब्लिक ने उसमें कमेंट किया कि आप हमारी दुखती रग पे हाथ रखते हैं और उस पे नमक छिड़क रहे हैं हमारे ज़ख्म पे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमें पार्किंग स्लॉट्स तो दे नहीं रही। अच्छा। पार्किंग स्लॉट्स की कुल मिला के एक दिक्कत है, प्रोवाइड हाँ जी एडमिनिस्ट्रेशन जी, ने करना है, उस पे जैसे कुछ आपने इनिशिएटिव। माई टाउन माई प्राइड के बारे में पूछा था, माई टाउन माई प्राइड का सबसे बड़ा जो डिस्कशन का इशू था वो पार्किंग स्पेस था। तो हमने लगभग कोई 45 मिनट्स इस पर डिस्कशन की कि पार्किंग स्पेस कहाँ बनना चाहिए। तो 3 सजेशन सामने आए। एक जो आपका अब्दुल्ला ब्रिज है उसके लेफ्ट साइड पर नीचे की ज़मीन। दूसरा आया जो आपका जहाँ बाज़ार की एंट्री होती है, जिसे आप ओल्ड बस स्टैंड कहते हैं, उस पे। और तीसरा यहाँ पे आया, यहाँ पे पीछे मंडी के पास। तो तीनों ही पार्किंग स्पेसेस में किसी न किसी सेक्शन को या किसी न किसी काउंसलर को रिजर्वेशन थी। तो एंड में उन्होंने यही डिसाइड किया है कि वो हम 2 पार्किंग स्पेस बनाएंगे, चाहे उतनी कैपेसिटी के ना हो, लेकिन छोटे छोटे 2 पार्किंग स्पेसेस बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो कंसेंसस सबका बन के आया वो अब्दुल्ला ब्रिज के साइड में डिप्रेशन में जो एक जगह है उसमें वो बनाएंगे। तो बहुत जल्दी आपको जो आपके म्यूनसिपल काउंसलर्स और आपके म्यूनसिपल प्रेसिडेंट हैं वो एक पार्किंग स्पेस गिफ्ट करेंगे। आखिरी सवाल सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इन दिनों एक सबसे बड़ा मसला है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम का। उसमें भी हमने देखा कि स्पीड अप करने की कोशिश काफ़ी हद तक हुई है। जो भी इनिशिएटिव्स हैं इन सबको लेकर आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहीं अगर फेथ डेफिसिट हल्का सा रहा कहीं पे फील्ड एजेंसी जी, पे? आप IASS के बारे में एक इशू था कि वो जुडिशरी पहले सर्टिफिकेट्स बना रही थी, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया कि मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी वो सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। जो एक अप्रेजन था, जब मैंने पब्लिक दरबार किया, दरहाल में, कोटरंका में किया और फिर यहाँ पे किया, तीनों जगह इशू आया। तो हमने सूटेबल चैनल से ऊपर कम्युनिकेट किया कि भाई ये एक इशू बन रहा है कि हम इसको कैसे जाएंगे। तो वो इशू इमीडिएटली रिजॉल्व हो गया, मजिस्ट्रेट उसको दे सकते हैं। दूसरा रहा है कि जो मेडिकल बोर्ड्स जो है कहीं नौशहरा में होना चाहिए। तो हमारे मेडिकल बोर्ड्स ने 2 दिन जाके नौशहरा में काम किया, लेकिन अब पेंडेंसी उतनी रही नहीं है कि 12,000 में से 8,000 लोग बना चुके हैं। जब पिछले दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी था, तो उस दिन हमने फिगर्स वहाँ पब्लिक में पढ़ी, तो उस दिन की पेंडेंसी कोई 5,500 थी, तो आज वो घट के 3,500 आ गई है। तो मुझे नहीं लगता है आपको इस तरीके का ह्यू एंड क्राई जो एक दिन आपने पर्सनली मुझे व्हाट्सएप किया था कि वो इतना ह्यू एंड क्राई है, वो एक वन ऑफ इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन क्योंकि किसी दिन ट्यूसडे को सारा रश हो गया है CMO के ऑफिस में, लेकिन एज सच देयर इज नो पेंडेंसी नाउ, क्योंकि अभी बहुत कम रह गई है। तो ये पेंडेंसी भी एक 1.5 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। और लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ हमारी से? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 ही मैसेज हैं। नंबर 1 कि हमारी हमारी ये कोशिश है कि ऑनलाइन सर्विसेज का मैक्सिमम यूज़ किया जाए। ये
बहुत सारे पोर्टल्स हमारे हैं जो लगभग दो, जिसमें जन भागीदारी पोर्टल है, रेवेन्यू सर्विसेज का पोर्टल है, सर्विस प्लस का पोर्टल है। इसको आप जितना यूज़ आप इनका कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो होने वाला है वो डिजिटल इंडिया में आपको ऑनलाइन सर्विसेज के बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल है। तो आप इस चीज़ को आप किसी भी तरीके से आप अपने सिस्टम में जो है इनकॉर्पोरेट करिए। अपने कैसे मोबाइल से यूज़ करना है मोबाइल से यूज़ करिए, कैफ़े से यूज़ करना है कैफ़े से यूज़ करिए, लैपटॉप से करना है ऐसे भी करिए, बट ऑनलाइन सर्विसेज पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए। और दूसरा जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी आपको ग्रीवेंसेस हैं, जितने भी ग्रीवेंस, मेरी कोशिश रही है कि मैंने एक भी वेडनेसडे मिस नहीं किया और सारे पब्लिक दरबार मैंने किया है, और मैक्सिमम ग्रीवेंसेस को हम वहीं पे कवर करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई भी ग्रीवेंसेस है, चाहे वो आपको डेवलपमेंट के कामों की क्वालिटी को लेके है, सर्विस डिलीवरी को लेके है, पेंडेंसी को लेके है, कुछ भी इश्यूज़ है, तो वो आप आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। जितना भी हमने डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश किया है, चाहे वो एडीसीज को रेवेन्यू पावर्स देना, कोर्ट केसेस सुनना, चाहे वो तहसील सोशल वेलफेयर की पोस्टिंग करना, कहीं डॉक्टर्स के इशू आए थे थोड़े दिन पहले, हमने डॉक्टर्स भी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी और मंगाए। तो मैक्सिमम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमसे कहीं कमी रह रही है तो आप हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। आप कहीं भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम आपकी मदद के लिए तैयार बैठा है। शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपके पिछले इंटरव्यू में कुछ एक लोगों ने ये कम्प्लीमेंट दिया था आपको कि आप इलाकों के नाम काफ़ी अच्छे से याद रखते हैं, और कुछ लोकल लोग भी उतना अच्छे से इलाकों के नाम नहीं याद रख पाएंगे, कौन सा इलाका कहाँ है। तो वो भी हमने सोचा कि पब्लिक कम्प्लीमेंट आपसे शेयर करते चले। तो ये थे हमारे साथ जिला मजिस्ट्रेट राजौरी विकास कुंडल साहब, जिनसे हमने काफ़ी अलग अलग मामलात पे बात की, और उनसे बात करके यही जानने की कोशिश हुई है कि हुकूमत की तरफ से या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से या जो सरकारी महकमा जाते हैं उनकी तरफ से किस तरह की पेशरफ्त की जा रही है तरक्याती कामों में तेज़ी लाने के लिए, और ख़ास करके जो पब्लिक ग्रीवियंसेस रिड्रेसल सिस्टम है, यानी कि अवाम की जो मुश्किलात है, अवाम के जो मसाइल है, उसको हल करने के लिए जो अमल चलाया जा रहा है, उसमें किस तरह की जो कामयाबी है वो इंतज़ामिया को मिली है। और इसमें ज़िला मजिस्ट्रेट साहब ने साफ गिनवाए कुछ एक अहम प्रोजेक्ट्स जिन पे कि काम मुकम्मल हो चुका है या मुकम्मल होने को है, और कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स भी जिन पे काम बड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा, और फिर राजौरी में तरक्की को एक नई रफ्तार मिलेगी। कुछ एक अवाम के सवालात भी थे बीजीएसपी यूनिवर्सिटी को लेकर, या कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पे काम नहीं हो पा रहा है, इस पे भी इन्होंने साफ बता दिया कि कोशिश पूरी चल रही है, जल्द ही काम शुरू होंगे। और कुछ एक अहम प्रोजेक्ट जिन्हें कि एलजी इंतजामिया की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है, राजौरी में उनका काम चल रहा है, और जो कि राजौरी की आवाम के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तोहफा है। इनने साफ लोगों से अपील की है कि कोई भी मामला हो, ये सीधे तौर पे ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसरान से रब्ता कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और अगर कहीं पे भी सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया।